धनुष तोड़ा और विवाह उत्सव उसी दिन से मनने लगा। सब लोग अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, मैरिज एनिवर्सरी, क्या बोलते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। तो ये भगवान का मैरिज एनिवर्सरी है, नहीं समझ रहे। 28 तारीख को है, आज 24 हो गया, 25, 26, 27, 28। 28 तारीख को महिलाओं को ऊपर में माइक भी मिलेगा। कथा के बाद वो लोग अपना गीत उत भी गाएंगी। पंडित जी आए हैं, 4 वेद के ज्ञाता, पीछे खड़ा है, चतुर्वेदी हैं। 4 वेद जो जाने भले कुछ हो लेकिन चतुर्वेदी हो गए, नहीं समझे। 4 वेद जानते हैं, वह कराएंगे सब। तो ध्यान ही धनुष है। जब तक हमारे अंदर में तमाम तरह की अहिमन्यता है तब तक चित्त हमारा भगवान में ध्यान नहीं लगता। जब माता सीता जी का चित्त शांत होके एक परमात्मा में लग गया तो यह ध्यान रूपी जो ध्यान में नाना तरह का विघ्न था वह टूट गया। और यही होता है फिर जागृति रूपी जयमाला। माता ने भगवान को पहना दी, भगवान ने सीता माता को पहना दे। भक्त और भगवान का यह चरित्र है। बाहरी जैसा शादी ब्याह आप लोग समझते हैं वह नहीं है। तो इसलिए द्रौपदी जी के भी जीवन में ही आया। जब माता द्रौपदी तब हाथ छोड़ दी और हाथ छोड़ के हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरारी लगी भगवान को पुकारने, क्योंकि कहने लगी जितने बैठे सब इज्जत के लुटेरे हैं, ये कोई मदद नहीं करेगा। मदद करोगे तो आप, क्योंकि आपने शिशुपाल वध के समय, आगे कथा आएगी, शिशुपाल वध के समय वचन दिया था। जब आपकी अंगुली कट गई थी, मैंने धागा उसमें बांध दिया अपनी साड़ी को फाड़ के, तो आपने वचन दिया था। भगवान देखो कितने भविष्य दृष्टा हैं। भगवान जानते थे कि इसको साड़ी की जरूरत पड़ेगी। अब जब शिशुपाल के मारने के बाद उतनी बड़ी सभा में उन्होंने कहा, बहन जिस दिन तुम्हें वस्त्र की जरूरत पड़ेगी ना, इस हर एक धागे का कई गुना मोल चुकाएंगे। अब सोचिए राजा महाराजा को, अब यहाँ मुखिया जी की पत्नी बैठी हैं, पूर्व मुखिया ही थी यहाँ की, तो अब इनको कोई कहे साड़ी देंगे तो आश्चर्य है, इनके पास 50 साड़ी होगा, 100 साड़ी होगा। तब सब कोई आश्चर्य में रह गया कि भगवान इनको साड़ी देंगे। इधर राजा महाराजा है, ही कौन वस्त्र का मदद करें, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा। वो तीनों काल में क्या हो रहा है सब जान रहे हैं। जानते थे इसके ऊपर विपत्ति आएगी और हमें मदद करना होगा। तब पुकारी जब भगवान को, तो उपमा अलंकार वालों ने लिखा, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी। साड़ी का अंबार लग गया। भगवान बचाए आए। कथा बाबा विस्तार से बताएंगे। तो कहते हैं इस भजन में कि बीच सभा में देख द्रौपदी पुकारली, खैचत चिरवा दुशासन हारी जी। देखिए आपको एक टॉपिक बता देते हैं, एक उपाय। जब भी कभी दुख आए उसी को पुकार लेना, भगवान को, नारायण को, परमात्मा को, वो मदद करेगा। अब आज के युग के जो थोड़ा कख गघ जान गए हैं वो इन सब बातों को कहते रहे सब कथा कहानी है, नहीं समझे। कथा कहानी नहीं है। उसको पुकार के देखो, वो सबके दिल में बसा हुआ है, किसी न किसी के दिल में बस के तुम्हारी मदद कर देगा। सब घट मेरा साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी वा दास की जही घट पर गट होए। इसलिए बलिहारी जाइए उस दास की जिसने प्रकट कर लिया। तो भगवान दिल में बसे हैं, किसी से प्रेरणा करके आपकी मदद करा लें। हमारे दादा गुरु महाराज विचरण काल में जा रहे थे, नारियल उन्होंने देखा बड़ा बढ़िया सजा के काट के एक खुमचा वाला बेच रहा था। मन में हुआ ही नारियल को खा ले।
लेकिन मांग सकते नहीं थे। अब पैसा था नहीं, क्योंकि कपड़ा पहनते ही नहीं थे और पैसा रखते नहीं थे, छूते नहीं थे। मन में था, मुंह में हल्का पानी आया, लिए हुए आगे चल गए। थोड़ी दूर जब जाके अपना ध्यानस्थ बैठ गए एक पेड़ के नीचे, तो एक कौआ उड़त उड़त उधर से आया, नारियलवा इसका उठा लिया, 2 ठोर से मुंह में दाब लिया, पतला पतला तो था, और वह पेड़ पे बैठ के वहीं जाके गिरा दिया, उन्हीं के गोदी में जाके 2 ठो नारियल गिरा। सोचो, भगवान कौआ में प्रेरणा करके और नारियल वहां उठवा के गिरवा दिए। तो जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। परमहंस बाबा यहाँ पर जो तपस्या करते थे, इनके जीवन में बहुत घटना हुई, सब यहाँ बताते हैं। हमको भी कई बार अनुभव में आया। हड़िया रखल रहता था, 10 महात्मा 20 महात्मा आ गए, अभी भी कौनों हड़िया में कमता नहीं है, घून लग के सड़ भले जाता है, हम बिगवाते हैं, नहीं समझे। तो हड़िया में कहते थे जो देख देख होगा उसमें। तो गया, उनका चेला सब इधर का था, 2-3 गरीब घर से, बोले बाबा है नहीं, बोले बढ़िया से देख जाके। तो दोबारा जाए तो रहता था उसमें। तो जब ईश्वर में आपका विश्वास हो गया, जो ईश्वर तीनों लोक का मालिक है, तो आपकी मदद वो कहीं से कर देगा। इसलिए सबसे पहले उसी को बुला लेना। अगर वो इनकार कर जाए, तब दद्दा के, दादी के, मम्मा के, मामी के, चाची के पुकारना। और जब वो मदद कर दिया तो क्या दुनिया को पुकारोगे? वो खुद ही टेलीफोन भगवान अपने आप प्रेरणा कर देंगे। इसलिए कहते हैं, खैचत चिरवा दुशासन हारी जी। जो अपने थे, जो यह द्रौपदी माता को कह के आए थे कि तुम्हारी इज्जत की रक्षा मैं करूंगा, वो नहीं किए, लेकिन भगवान ने कर दिया। तो राम ना बिगड़ी है जे कर, कोई का बिगाड़ी जी। अगर आपका किया हुआ कर्म आपका नहीं बिगाड़ेगा, तो कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। लाख आप सोचते हैं हमने उसको अनहित कर दिया, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। आप भ्रमित हैं, सोचते हैं कि वो अनहित कर दिया या हित कर दिया, करने वाला कोई और है। भगवान कभी अपने ऊपर लेते नहीं है, कोई न कोई कारण दूसरे के ऊपर खड़ा कर देते हैं। एक बार नारद जी भगवान के पास गए, उन्होंने कहा प्रभु हम लोग एगो चिंटा चींटी मार देते हैं तो कहें पाप कर दिया। पंडित जी लोग कहते हैं जगह चिंटा चींटी दब गया तो अमावस्या को दान दो, और उससे ज्यादा बड़ा जीव अगर मर गया तो पूर्णिमा को दान दो, नहीं समझ रहे। उससे बाद अगर कोई हो गया तो ब्रह्म हत्या लग गया तो यह सुनो वह सुनो, गरुड़ पुराण सुनो, पाप हो गया। उन्होंने कहा कि हम लोग चींटी चींटा मार देते हैं, भगवान तो पापी हैं। नारद जी ने कहा, और आप ही करोड़ों लोग को डेली 1 सेकंड का सुई ऐसे हुआ तो कितने मर जाते हैं, कितने जी जाते हैं, और आपको कोई पापी कहता ही नहीं है। आप तो करोड़ों को मार रहे हैं, करोड़ों को जिला रहे हैं। तो भगवान ने कहा देखो मैं नहीं करता, जाओ तुम पूछ लो। तो गए तो एगो आदमी मरा पड़ा था, सब रो रहे थे। तो नारद जी ने कहा भगवान ने मार दिया, भगवान ने मार दिया। बोले नहीं, भगवान ने नहीं मारा, सूतल था, सांप काट लिया। भगवान कहला मारे, सपवा काट लिया, न तो भला मरता। हम मना किए थे कि जा मत सूतो, नहीं माना। लोग बोलते हैं ना ऐसा आम बोलचाल की, कोई नहीं कहता है कि भगवान मार दिया। तो इसलिए कोई न कोई कारण और बहाना हो जाता है, लेकिन वह जाना तय है, निश्चित है। इसलिए कहते हैं विप्र सुदामा जी पर फेरले नजरिया, झोपड़ी से बनी गईले महल अटरिया। ये महल अटारी तो मान लीजिए 150 बरस में फिर नुनिया लगने लगता है, दीवार भसकने लगता है, पलस्तर कमजोर होने लगता है। ये लोग सोचते हैं कि यह महल अटारी भगवान बना दिए होंगे। नहीं, जब तक हमारे शरीर में विषय वासना है तभी तक यह शरीर क्या है, झोपड़ी है। और जब धीरे धीरे भजन करके इस झोपड़ी में परमात्मा का वास हमने कर लिया तो यही महल हो गई, तब यही महल हो गई।
क्योंकि ये 84 से मुक्त हो गई। तो इसलिए जब भजन करने लगोगे तो झोपड़ी से बनी जई हैं महल अटरिया। इसलिए कहा गया पहले मन यह काग था करता आत्मघात, पाछे मन हंसा हुआ मोती चुम चुम खात। तो हंस या महल कहिए बातें कही है। तो आगे कहते हैं राम ना बिगड़ी हैं जेकर कोई का बिगाड़ी जी। भगत लोग राम पर भरोसा राख। एक परमात्मा राम पर है भक्तों भरोसा रखो। भरोसा भगवान पर रख के तो देखो, एक बार रख लो, अगर नहीं काम होगा तो जीवन भर मत रखना। ये जो कथा कहवा रहे हैं वासुदेव जी, कल इन्होंने एक अच्छी बात बताई है। एक इनके गुरु महाराज थे, क्या नाम था जी? कौन बाबा? गणौथ बाबा, क्या नाम था उनका? गणथुआ बाबा उनका नाम था। इनके यहाँ आए, इन्होंने महीना भर सेवा किया, उनका 1.25 महीना। संत का आशीर्वाद क्या होता है यह बताने के लिए इसका जिक्र कर दे रहे हैं। तो 1.25 महीना जब सेवा किए, गणथुआ बाबा जाने लगे तो कहें जो तो नौकरी लग जाएगा, बोल के गए। और न लगी नौकरी तो तू हमके शराब दे दिए। और देखिए अब सीआई में नौकरी लग गया। तो मृथा न होई देव ऋषि बानी। संत महात्मा महापुरुषों की सेवा कभी भी निष्फल नहीं जा सकती है। इसलिए कहते हैं भगत लोग राम पे भरोसा रख। एक बार भरोसा तो रख के देखो, नहीं होगा तो मत रखना। नेता पे भरोसा रख लेते हो, मंत्री पे रख लेते हो, जहां रखना है नारायण पर वहां रखबे नहीं करते हो। तो कहते हैं गई हरि के गुणवा छोड़ी दुनियादारी जी। दुनियादारी 1 घंटा, हम ये नहीं कहते हैं घर द्वार छोड़ के मंदिर में आ जाओ, अरे हमको खाएगा नहीं तुमको कहां से खिलाएंगे। घर का हर काम करो, सुबह शाम 10 मिनट दुनियादारी मन से हटा के। गई हरि के गुणवा छोड़ी दुनियादारी जी। राम ना बिगड़ी है जेकर कोई का बिगाड़ी जी। इसलिए सज्जनों चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम जपिए। अब बाबा आरती कराएंगे, प्रसाद ले लो तब जाना बैठ। तो आप लोग आरती कर लीजिए। गुरु महाराज के अपने आश्रम का जो नियमित आरती होता है उसका भी समय हो गया। संजोग से 7 दिन वह भी आरती आप लोग कर लेंगे। 10-20 मिनट और लगेगा, उसके बाद प्रसाद बटेगा। लेकिन कल से आप लोग नियमित हो जाइए। जहां तक आवाज जा रही है हर घर से एक सदस्य आइए। यह मंदिर आपका है, कथा आपकी है। वासुदेव पासवान की कथा नहीं है, ये तो केवल आयोजक हैं। इन्होंने आप लोगों के लिए यह व्यवस्था किया। इसलिए इनका आयोजन तभी सफल होगा जब आप लोग आके श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और चलेंगे। और 5 बरस का इन्होंने संकल्प ले लिया है कि 5 भागवत कथा इनसे हम करवाएंगे। हाँ, 5 भागवत कथा यही राम विवाह के समय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो आप लोग बैठे रहिए, बाबा क्या बोल रहे हैं उसके बाद आरती होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाराज जी कहते हैं कि नथनी दीनी यार ने
तो चिंतन बारंबार नाक दिया करतार ने, तो उसको दिया विसार। एक प्रेमी और प्रेमिका की कथा है। एक प्रेमिका को प्रेमी एक नथनी देता है। प्रेमिका बार बार याद करती है कि नथनी मुझे मेरे प्रेमी ने दी है, पर जो याद करना है वो याद करता नहीं। जिसने नाक दिया, जिसने शरीर दिया, परम पूज्य महाराज सदैव कहते हैं एक परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। आइए 2 मिनट संकीर्तन करके आरती करेंगे। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। शेष कथा कल हम सभी श्रवण करेंगे। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। अपने अपने चरण पादुका उतार कर, जूता चप्पल उतार कर कथा की आरती को उतारें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोता वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान, ये जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम
राजा राम यही सीता राम यही, राजा राम यही प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम रावशंकरम हृदयारविंदे नमोद्भवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं त्वमेव। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम हरे रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ध्यान परमेश्वर। बजा दो, यहीं से बजा दो कैसे देना।
यह शीश है